दोस्तों, अगर हम बात करें पेंसिल्स की तो आज के समय में स्कूल से लेकर बड़े बड़े दफ्तरों में आपको पेंसिल्स देखने को मिल ही जाएंगी। इसका इस्तेमाल बच्चों से लेकर बड़े बड़े कर्मचारियों तक करते हैं। पेंसिल एक ऐसी चीज है, जब एक बच्चा चलना भी नहीं सीखता तो सबसे पहले उसके हाथों में पेंसिल थमाई जाती है ताकि वो लिखना सीख सके। और ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पेंसिल से पहले लोग लिखने के लिए पक्षियों के पंख और स्याही का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनके समय का काफी नुकसान होता था। और उसमें अगर गलती से स्याही ज्यादा गिर जाए तो पूरा का पूरा पेपर ही खराब हो जाता था। और इन्हीं सब मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए पेंसिल का आविष्कार किया गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि आखिर इन पेंसिल्स को फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पेंसिल को बनाने के लिए सबसे पहले पेंसिल की लेड को तैयार किया जाता है, जिसके लिए ग्रेफाइट, क्ले और पानी का एक पेस्ट तैयार किया जाता है। और इस पेस्ट को प्रेशराइजिंग की मदद से पतले पतले लेड का शेप दे दिया जाता है। लेड को शेप देने के बाद इन लेड को अलग अलग डब्बे में पैक करके 1500 डिग्री के टेम्परेचर के भट्टी में तपाया जाता है ताकि ये अच्छे से सख्त हो जाए। लेड्स को सख्त होने के बाद इन लेड्स को लिक्विड वैक्स में डुबाया जाता है। और अगर हमें लेड्स कलरफुल चाहिए तो कलरफुल क्ले का यूज किया जाता है और उसका भी पेस्ट बनाकर लेड का शेप देकर उसे भी भट्टी में तपाया जाता है। पेंसिल की लेड बनाने के बाद पेंसिल की ऊपरी सतह को बनाया जाता है, जिसके लिए अच्छे क्वालिटी की पेंसिल को बनाने के लिए देवदार के पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिल की ऊपरी सतह को बनाने के लिए लकड़ियों को काटकर फैक्ट्री तक लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद लकड़ियों को छीलकर उसके प्लेट्स बना लिए जाते हैं। इन प्लेट्स की लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर की होती है। अब इन प्लेट्स को एक रोलिंग कटर के नीचे से गुजारा जाता है, जिसका काम इन प्लेट्स में लेड को लगाने के लिए सांचा तैयार करना है। और इसके बाद इन सांचों में एक मशीन के जरिए ग्लू को भरा जाता है ताकि लेड पेंसिल के अंदर सेफ रहे और टूटे ना। सांचे में ग्लू भरने के बाद इसको आगे के प्रोसेस में भेजा जाता है, जहां एक ब्लॉक को छोड़कर दूसरे ब्लॉक को कन्वेयर बेल्ट पर शिफ्ट किया जाता है और रोलर की मदद से लकड़ी के सांचों में लेड को भरा जाता है। और साथ ही में जो ब्लॉक दूसरी बेल्ट पर थी उन्हें भी पलटकर लेड वाले बेल्ट पर स्लाइड कर दिया जाता है। ये देखने में एक सैंडविच की तरह लगता है। अब इसके बाद इसे एक कंप्रेसर मशीन में डालकर इसके दोनों तरफ से इस पर भारी मात्रा में दबाव दिया जाता है ताकि ये आपस में चिपक जाएं। ये प्रोसेस लगभग 1 घंटे तक यूं ही चलता है। इन सभी प्रोसेस के बाद अब बारी आती है पेंसिल को शेप देने की। पेंसिल को शेप देने के लिए इन लकड़ियों को अब दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां इन पेंसिल को अलग अलग शेप में काटा जा सके। अब फाइनली पेंसिल बनकर रेडी तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके और भी कई मेन प्रोसेस बाकी है। पेंसिल बनने के बाद इनका क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें रैंडमली किसी भी पेंसिल को उठाकर उसे शार्प किया जाता है और उसके साथ ही पेंसिल के पॉइंट पर प्रेशर डालकर चेक किया जाता है ताकि लिखते समय पेंसिल की लेड जल्दी जल्दी टूटे ना। क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद पेंसिल को लिक्वेरिंग हेड नाम के एक मशीन में भेज दिया जाता है, जिसमें एक के बाद एक पेंसिल अंदर जाती है और कलर के साथ बाहर आती है। साथ ही में पेंसिल को सूखने से पहले पेंसिल पर कंपनी का स्टैंप लगा दिया जाता है और उनको पैकेजिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। और अगर आपको रबड़ वाली पेंसिल चाहिए तो उसके लिए मशीन के जरिए इन पेंसिल के ऊपरी भाग पर मेटल लगाकर रबड़ को दबा दिया जाता है और इन्हीं पर पैक करके मार्केट तक इन्हें पहुंचाया जाता है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ये रबड़ कैसे बनती होगी। दोस्तों, रबड़ बनाने के लिए पेड़ों से निकलने वाले दूध यानी कि लेटेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। रबड़ बनाने के लिए मुख्य रूप से हीविया ब्रासिलिया नामक पेड़ से निकलने वाले दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इस पेड़ से दूध को निकालने के लिए पेड़ पर एक कट लगाया जाता है और इसी कट से दूध को एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद लेटेक्स से रबड़ को निकालने के लिए लेटेक्स के भरे बर्तन में फॉर्मिक एसिड को डाला जाता है
और इसे 12 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 12 घंटों के बाद कोएगुलेशन के प्रक्रिया की वजह से लेटेक्स से रबड़ अलग हो जाती है और फिर इस नेचुरल रबड़ को कलर करके अलग अलग शेप्स में पेंसिल के ऊपर लगाने के लिए कट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।